आज से हम अकाउंटिंग सीरीज चालू करने जा रहे हैं क्लास 11th की। सबसे पहले हम समझेंगे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग क्या है? एक बिजनेस टर्म है, बिजनेस से रिलेट करता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब एक भाषा है बिजनेस की, तो इसे अकाउंटिंग कहते हैं। और इसके बारे में एक्सटेंशन पढ़ने में हमें इसका पूरा प्रारूप समझना पड़ेगा। प्रारूप में क्या है? एक कला है। कला क्या है? इसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें मेजरिंग करते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, इसमें क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग। इसका मतलब एक एक करके हम समझेंगे। आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग का मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब बिजनेस से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन। अब आप पूछेंगे ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन जैसे हम परचेज कर रहे हैं, जैसे फर्म के लिए हम परचेज कर रहे हैं। हमारी फर्म किसकी है? हमारी फर्म मान लीजिए टेलीविजन की है, तो टेलीविजन का हम पार्ट्स खरीद रहे हैं। तो पार्ट्स में क्या क्या है? जैसे उसका रिमोट हो गया, टीवी के पार्ट्स हो गए, उसके अंदर के इंटरनल पार्ट हो गए। इससे रिलेटेड सामान खरीद रहे हैं तो हम बिजनेस के अंदर हैं, तो इससे रिलेटेड हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी आइडेंटिफाई हो गई कि हमारा इस चीज का काम है, तो उसको हम मेजरिंग करेंगे। मेजरिंग किस में करेंगे? मॉनिटरी में, मतलब वो पैसों से रिलेटेड होनी चाहिए। अब इसका मतलब और समझते हैं हम, मेजरिंग का मतलब क्या होता है। मेजरिंग का मतलब ये होता है, जैसे परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, हम टीवी के रिमोट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? पैसे। तो वो क्या हो गया? मॉनेटरी टर्म हो गई, मतलब पैसे से रिलेटेड, इसमें मनी टर्म की बात होगी। जैसे एक स्टाफ है, स्टाफ में लड़ाई हो जाती है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी मेजरिंग टर्म होगी। फिर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हम किसमें पढ़ेंगे? जर्नल में। जर्नल आगे वाले चैप्टरों में जर्नल के बारे में बताया जाएगा। रिकॉर्डिंग, ये इसे वैसे फर्स्ट बुक कहते हैं, मैं बता दूं थोड़ा, फर्स्ट बुक या प्राइमरी बुक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में लेजर, लेजर का मतलब जैसे मान लीजिए बॉयज और गर्ल्स की क्लास है, तो बॉयज को अलग कर दिया जाए, गर्ल्स को अलग कर दिया जाए, मतलब एक सेपरेट बना दिया जाता है कि इससे दिक्कत नहीं हो समझने में, ठीक है। फिर उसके बाद हम समराइजिंग, समराइजिंग में क्या होगा? जो लेजर के बैलेंस निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस निकलेगा या डेबिट बैलेंस निकलेगा, उसको ट्रायल बैलेंस में हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रायल बैलेंस के बारे में आगे समझा जाएगा। तो इसके बाद एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में देखेंगे हमारी सेल मान लीजिए 1 लाख की हुई है, 1 लाख की सेल हुई है, परचेज हुई है हमारी, परचेज थी हमारी 80,000 की, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया? 20,000 का। तो हमें कैसे पता चला? ये इसके ट्रांजेक्शन के थ्रू, तो इसे एनालाइज कर दिया। फिर एनालिसिस के बाद क्लाइंट को बताना है कि हमारा प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है। थैंक यू।